कि नया दिन नई शुरुआत नए टॉपिक्स के साथ होगी। तो नंबर सिस्टम से मैं शुरुआत करने वाला हूं। और नंबर सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि कितने टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं नंबर सिस्टम में। देखो, एक तो नंबर सीरीज है। क्या है? नंबर सीरीज सबसे पहला टॉपिक। और फिर है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के बाद है भैया एनालॉजी। एनालॉजी के बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन के बाद है कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन। ठीक है, ये 5 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो कि रिलेटेड टू नंबर्स हैं। जैसे रिलेटेड टू अल्फाबेट हमारे 7 चैप्टर थे और उन सातों चैप्टर से हमारे एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। वैसे ही नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये 5 टॉपिक है जिनसे 4 या 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। ये कंफर्म है, आने ही आने हैं 4 से 6 क्वेश्चन। ठीक है जी। हाँ जी, तो आज की जो शुरुआत होने जा रही है वो नंबर सीरीज से होने जा रही है। तो अगर मैं नंबर सीरीज की बात करता हूं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक बात बताओ मुझे। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करता हूं तो सीरीज का एक ऐसा क्वेश्चन है ना। सीरीज के बारे में आप जानते होंगे भाई, सीरीज क्या है? किसी लॉजिक से सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज करती है ना। तो वो लॉजिक एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए। लॉजिक पता होगा तो हम आंसर दे पाएंगे, नहीं पता हो तो नहीं दे पाएंगे। बट सर, इतने सारे लॉजिक्स हैं, वो हमें कैसे पता चलेंगे? हैं, लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है। लॉजिक तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में क्या लॉजिक लगने वाला है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिस अप्रोच के बाद, जिस अप्रोच को बताने के बाद आपको लॉजिक पता हो या ना पता हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। लॉजिक पता हो या ना पता हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप 100% अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, वो अप्रोचेस मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए। तो नंबर सीरीज चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सीरीज है, उन बेसिक सीरीज के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग वो बेसिक सीरीज नहीं जानते हैं, अगर आप लोग वो बेसिक सीरीज नहीं जानते हैं तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे, है ना। अगर आप वो बेसिक सीरीज के बारे में नहीं जानते हो, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, वो 1 2 3 4 5 6, ये तो देखो बच्चों वाली बात है, ये तो सभी को पता होगा, है ना। ये नेचुरल नंबर की सीरीज होती है। फिर इवन नंबर की सीरीज होती है हमारी 2 4 6 8 10, है ना। इन सीरीज को तो पूरी दुनिया जानती है। फिर होती है ऑड नंबर की सीरीज 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13, ये होती है ऑड नंबर की सीरीज। ये इवन नंबर की सीरीज, ये नेचुरल नंबर की सीरीज। ये 3 सीरीज तो हमें पहले से पता है, लेकिन इन तीन सीरीज के बाद कुछ और भी सीरीज हमें पता होना बहुत जरूरी है। और वो कौन कौन सी सीरीज है ना, जो हमें पता हो। 7 11 13 17, ये सीरीज पता है। ये सीरीज है बेटा प्राइम नंबर की, और ये प्राइम नंबर की सीरीज हमें कम से कम 100 तक पता होनी जरूरी है। 1 to 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं, 1 to 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं, ये सारे प्राइम नंबर हमें पता होने जरूरी है। 1 to 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं, समझ रहे हो, ये सारे प्राइम नंबर हमें पता होने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको प्राइम नंबर की सीरीज नहीं पता होगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंस जाओगे, है ना। इसके अलावा हमें स्क्वायर्स की सीरीज पता होनी बहुत जरूरी है ना। जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं, ये वाली सीरीज पता होनी भी बहुत जरूरी है। हमें क्यूब्स की सीरीज भी पता होनी बहुत जरूरी है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, है ना, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। ये कुछ बेसिक सी सीरीज है जो हमें पता होनी बहुत जरूरी है। ये सब बेसिक सीरीज है। इनके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज है, जैसे कि वो इंटरेस्टिंग सीरीज क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 1 2 4, है ना, 1 2 4 6, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 4 6, 1 2 4, 1 2 1 2 4, और 1 2 4 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 16, डॉट 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 डॉट। क्या आप इस सीरीज को पहचान पा रहे हैं कि ये जो मैंने सीरीज लिखी है कौन सी सीरीज लिखी है? क्या आप इस सीरीज को पहचान पा रहे हैं? है ना, 3 4
6, 8, 12, 14, 18 डॉट डॉट। क्या आप इस सीरीज को पहचान पा रहे हैं? ये जो सीरीज मैंने लिखी है, क्या आप इन दोनों सीरीज को पहचान पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ये बेसिक सीरीज है और ये बेसिक सीरीज पता होना बहुत जरूरी है। ये बेसिक सीरीज पता होना बहुत जरूरी है। जरा इस सीरीज पे ध्यान दो, इस सीरीज पे चल क्या रहा है। सर ये जो सीरीज है ना, ये तो प्राइम नंबर की सीरीज हो गई, और ये जो सीरीज है ये है प्राइम प्राइम -1। देखो, प्राइम -1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और ये क्या है, ये है प्राइम +1। ये क्या है, ये है प्राइम +1। कहने का मतलब है प्राइम प्राइम प्लस माइनस एन की सीरीज भी आपको पता होनी जरूरी है। कहने का मतलब है प्राइम प्लस माइनस एन की सीरीज भी आपको पता होनी जरूरी है। अगर आपको प्राइम प्लस माइनस एन की सीरीज नहीं पता तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे। देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, प्राइम प्लस माइनस एन की सीरीज पता होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको, है ना, ऐसे ही आपको स्क्वायर प्लस -1 की सीरीज पता होनी जरूरी है। जैसे हमारे नंबर्स होते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये 2, 5, 10, 17, 26 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये स्क्वायर +1 हो गया। ऐसे ही क्यूब +1 या क्यूब -1, 0, 7, 26, 63, 124 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि स्क्वायर +-n और क्यूब +-n, ये कुछ बेसिक सीरीज हैं, ये आपको पता होनी बहुत जरूरी है ना। नंबर सीरीज चैप्टर शुरू करने से पहले ये बेसिक सीरीज आपको पता होनी जरूरी है। अगर आपको ये बेसिक सीरीज नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये हमारी नेचुरल नंबर है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, ये हमारे इवन नंबर्स हो गए, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए, ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, ये हमारे स्क्वायर्स हो गए, ये हमारे क्यूब्स हो गए, है ना, और ये हो गए स्क्वायर प्लस प्राइम प्लस माइनस, और ये हो गए स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस। तो ये बेसिक सीरीज आपको पहले से पता होनी बहुत जरूरी है। अब बात ये है, चलो सर हमें ये बेसिक सीरीज तो पता है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर वो बेसिक सीरीज का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर अगर वो क्वेश्चन हमारा बेसिक सीरीज का नहीं है ना, अगर वो क्वेश्चन हमारा बेसिक सीरीज का नहीं है तो वो क्वेश्चन हम एग्जैक्टली एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वो क्वेश्चन बेसिक सीरीज का नहीं है तो देखो मैं आपको बताता हूं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना 4 ट्रिक है, और जब आपको ये चारों ट्रिक पता होंगी तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना दोगे। जैसे ही आप क्वेश्चन को सामने से देखोगे ना, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा दो, या तो मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करो या मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस करो। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस, अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड प्लस माइनस, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा दो। अगर मान लो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। अब आप सोचोगे ये स्टेप फॉर्म क्या है, मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कि स्टेप फॉर्म क्या है। और अगर वो स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो यानी कि आपका क्वेश्चन मिक्स्ड सीरीज पर बेस्ड है, और अगर मिक्स्ड सीरीज भी नहीं है तो इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड है, इलॉजिकल। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आजकल एग्जाम में इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा नंबर सीरीज का, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व होगा या स्टेप फॉर्म से सॉल्व होगा, नहीं तो वो मिक्स सीरीज होगी। ठीक है, 2 या 3 सीरीज मिक्स्ड कर देते हैं, ऑल्टरनेट रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब हम इन चारों अप्रोचेस को ढंग से समझेंगे कि आपको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन को देखते ही इस सीक्वेंस में चलना है। आपको ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है नंबर सीरीज का। अगर कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो तो आपको ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है, और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करूंगा, तब आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। तब आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। चलिए साहब, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक, है ना। इतने दिन हो गए हैं कोई सुन नहीं रहा है, सुन लो भैया इनकी क्या कहना चाह रहे हैं ये।
हाँ जी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं सर, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाने का सबसे बेस्ट अप्रोच है कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ बड़े नंबर से। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाने का मतलब है कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ बड़े नंबर से, छोटे नंबर से नहीं लगानी है। वो ट्रिक आप बड़े नंबर के साथ यूज करो। जैसे 51 का रिलेशन 106 से बनाना है। अब 51 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 106 के नजदीक पहुंचे? सर 51 दूनी 102, 102 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 106 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। 24 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 51 के नजदीक पहुंचे? 24 तिया 72 होता है, 24 दूनी 48 और 3 51। बस अब हमें लॉजिक पता चल गया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक काम कैसे करेगा। ठीक है, हाँ जी। पूछ लो करियरविल के स्टूडेंट की, सुन लो भैया क्या कहना चाह रहा है ये बच्चा। क्यों परेशान हो तुम? तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक, सर 11 दूनी 22। जिन जिन बच्चों को जो जो प्रॉब्लम है वो सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम आपके सामने ही बैठी है, आपके कमेंट्स को रीड कर रही है। तो आप चिंता मत करो, आप अपने कमेंट्स को भेज सकते हो। मैं आपका कमेंट्स रीड नहीं करूंगा, लेकिन मेरी टीम यहाँ पे सामने बैठी हुई है। बाय डिफॉल्ट आपका स्क्रीनशॉट चला जाएगा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास। तो आपके पास जो भी समस्याएं हैं रिगार्डिंग, है ना, कुछ भी पर्सनल लाइफ को छोड़कर, है, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, वो वाली समस्या का समाधान यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे करियरविल एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आप उस प्रॉब्लम को ज़रूर भेजें, तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और कमेंट को सिर्फ 2 ही बार करें या 3 बार करें, मैक्स टू मैक्स। ये नहीं कि 10-10 बार तुम कमेंट्स कर रहे हो एक ही चीज़ का। 2 या 3 बार कमेंट करो, आपकी सारी प्रॉब्लम हमारी टीम सुन रही है। चलिए, ले लेना इनके सारे फोटो खींच खींच के एक बार आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर आ जाओ सर। सर 106 दूनी 212, +1 +2 +3 +4, तो ये हो जाएगा +5। 106 का डबल 212 और 5 217। चलिए साहब, तो ये बाकी के 3 क्वेश्चन है, आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक से। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी तो फिर हम स्टेप फॉर्म फॉलो करेंगे। अब स्टेप फॉर्म लगेगा कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक एक बार लगा के देखो। पहले तुम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक एक बार लगा के देखो, फिर मैं बताता हूँ स्टेप फॉर्म कैसे लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा के देखो, फिर मैं बताता हूँ स्टेप फॉर्म कैसे काम करेगा। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, आप लोगों की सारी जो प्रॉब्लम है वो सुन ली गई है हमारी टीम के द्वारा। सारे ले लिए ना बच्चों की प्रॉब्लम? है, सब भेज दिए आगे। चलो, आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने कहा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। अच्छा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक हमेशा बड़े नंबर्स में लगाओ। छोटे नंबर में लगाओगे ना तो यहाँ पे *2 भी होता है, *3 भी होता है, *1 भी होता है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि छोटे नंबर में हम मल्टीप्लाई क्या करें। इसीलिए मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक बड़े नंबर में लगाओ, क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सिर्फ *2 हो रहा है। 122 और 3 कितना हो गया? 122 और 3 125। अब इससे पहले देखो, सर यहाँ पे हो रहा है *2, 58 प्लस का 3 कितना हो गया? 61 हो गया। यहाँ पर हो रहा है 13 दूनी 26 और 3 29 हो गया। यहाँ पर हो रहा है 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया। आगे भी कर दो तो 250 और 3 कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। 253 हो जाएगा, है ना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक हमेशा बड़े नंबर से लगाओ। छोटे नंबर में तो कई सारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 सारे होते हैं, तो छोटे नंबर से नहीं पता चलता। बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई करें, लगभग 153 और 5 हो गया 158, बहुत बढ़िया। अब इससे पहले देखो सर, ये भी इंटू 3 में जा रहा है, 16 3 48 और 3 51। तो जब हमें पता चल गया इंटू 3 यहाँ है, इंटू 3 यहाँ है, तो कंफर्म है कि इंटू 3 ही यहाँ होगा। 5 3 15 और 1 16, बहुत बढ़िया। तो फिर आगे भी क्या होगा सर, आगे भी इंटू 3 होगा, लेकिन प्लस करना है, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 करना है। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 474 और 7 कितना है 481। कितना हो गया 481 हो गया। तो ये है मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक, है ना, है ना, ये है मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग लगभग ये डबल हो रहा है, 25 या 75, ये 2.5 गुना हो रहा है, ये 2.5 गुना हो रहा है, सीधा मल्टीप्लाई हो गया 2.5 गुना। सर ये हो रहा है 2 गुना, ये हो रहा है 1.5 गुना, और ये हो रहा है 1 गुना। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे सर यहाँ पे चल क्या रहा है एग्जैक्टली, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, और ये आ जाएगा इंटू 3, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3 हो गया। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 22, 22.5, 22.5, बहुत बढ़िया। इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3, 22.5, ठीक है। अच्छी 22.5। चलिए साहब, आप काले नजर आ रहे हैं सर। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अजी, अरे यार जैसे हैं वैसे तो नजर आएंगे, अब काले हैं तो काले दिखेंगे, क्या कर सकते हैं। लाइट कम लग रही है वैसे मुझे इस स्टूडियो में, हाँ। ये जो करवाया ना सर, ये जो को लगता था। ओहो, क्या समझ आया होगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस करते हैं। अगले 4 क्वेश्चन आपके सामने फिर से हैं जी। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हो तो आप स्टेप फॉर्म बना सकते हो। स्टेप फॉर्म क्या होता है, हर दो दो नंबर के बीच का डिफरेंस, हर दो दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। तो वो स्टेप बना के आपको लॉजिक समझ आ सकता है। एक बार आप ट्रायल लो खुद से, है ना, खुद से एक बार कोशिश करो। जब आपकी कोशिश नाकाम होगी तब हम उस कोशिश को कामयाब बनाएंगे। पहले आप अपनी कोशिश करो, पहले आप अपनी कोशिश करो जल्दी से। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। अगर 4 में से आप लोगों ने 3 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं देन यू आर परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, शुरू में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके। होता क्या है कि अक्सर ये नंबर वाले क्वेश्चन देख के ना हम डर जाते हैं और सहम जाते हैं, तो वो डर आपके अंदर से निकालने के लिए अभी आप समय की चिंता मत करो कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं, आप उस पर चिंता ही मत करो। आपका सिर्फ काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जैसे जैसे आप एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पहले आप लोगों के अंदर ना वो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है कि हाँ, कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि नंबर सिस्टम में अधिकतर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो क्वेश्चन बना पाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए समय आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। अप्रोच बिल्कुल वही रखनी है जो मैंने समझाई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म या मिक्स सीरीज या इलॉजिकल। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। अब अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 4.5 में 11 का, तो लगभग 2 का मल्टीप्लाई होगा, 4.5 का दुगना 9, 9 और 2 11 सर, इंटू 2 प्लस 2 हुआ है। अगर मैं इससे पहले मल्टीप्लाई करूं तो इंटू 2 करके पॉइंट हाफ होगा,
2 दूनी 4 प्लस का 0.5। सर ये लॉजिक नहीं बन पा रहा, तो फिर इंटू 2 की जगह इंटू 1.5 कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव की बात है तो दशमलव में हम चल सकते हैं। 15 दूनी 30 यानी कि 3, और 3 में इतना ही जोड़ दो 1.5, 3 में इतना ही जोड़ दो तो 4.5 बन गया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ इंटू 2 किया, यहाँ इंटू 1.5 किया, तो 2 से हाफ कम 1.5, 1.5 से हाफ कर इंटू 1 प्लस 1। अब देखो, अब आपको लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया मल्टीप्लाई प्लस माइनस का? अब आपको लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया मल्टीप्लाई प्लस माइनस? इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू 2.5। देखो सीधा सा लॉजिक था, इसमें इंटू 1 किया तो प्लस 1 कर दिया, इंटू 1.5 किया तो प्लस 1.5 कर दिया, इंटू 2 किया तो प्लस 2 कर दिया, तो इंटू 2.5 तो प्लस 2.5 कर दो। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27.5 और 2.5 30 हो जाता है ना? 27.5 और 2.5 30 हो जाता है, 30। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 30 आ जाएगा, है ना? हाँ जी। ये बच्चा क्या कह रहा है? पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स। ये बहुत दिन से बोल रहा हूँ यार मैं, क्लास क्वेश्चन क्यों नहीं डले अभी तक? कर देना, ये ले लेना, भेज देना उसको, गोविंद को आगे। और ये मैं 10 दिन पहले भी, 1 हफ्ते पहले से बता रहा हूँ गोविंद को कि ये पता नहीं क्यों नहीं डले हैं, क्या चक्कर है इसमें। चलिए साहब, नेक्स्ट। सर मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 2 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और 1 13 इंटू 2 माइनस का 6 हो रहा है। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो इंटू 2 प्लस का 7 हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो इंटू 2 प्लस का 8 हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो इंटू 2 प्लस का 3 हो रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की कोई ट्रिक नहीं है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस से कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन रहा। यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस से कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन रहा। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस से लॉजिकल सीक्वेंस ना बने देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये स्टेप फॉर्म होती क्या है। जैसे 11 और 4 का डिफरेंस कितना है सर? 7 है। बहुत बढ़िया। 30 और 11 का डिफरेंस कितना है? 19 है। बहुत बढ़िया। 67 और 30 का डिफरेंस क्या है? 37 है। 128 और 67 का डिफरेंस क्या है? 61 है। तो ये बन गया मेरा पहला स्टेप। हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालता चला गया, पहला स्टेप बन गया। क्या आपको पहले स्टेप से लॉजिक समझ आ रहा है? सर बिल्कुल भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा। तो जब पहले स्टेप से लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो तुम दूसरा स्टेप बनाओ। 19 माइनस का 7 हो गया 12, 37 माइनस का 19 हो गया 18, 61 माइनस का 37 हो गया 24। क्या अब आपको कोई लॉजिक समझ आ रहा है? क्या अब आपको कोई लॉजिक समझ आ रहा है? सर बिल्कुल समझ आ रहा है। कैसे समझ आ रहा है? 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। अब हमें बिल्कुल लॉजिक समझ आ रहा है। 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। बहुत बढ़िया। 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। यहाँ पे 30 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 आना चाहिए तो ऊपर क्या आएगा? सर सिंपल सी बात है, 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61, 61 और 30 कितना होगा? 91। बहुत बढ़िया। 4 और 7 11, 11 और 19 30, 30 और 37 67, 67 61 128, 128 और 91 कितना होगा? 219। और भैया अब हमारा आंसर आ गया 219। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं थी, लेकिन हमने स्टेप फॉर्म लगा के आंसर ला दिया। हालांकि इस क्वेश्चन में पता डायरेक्ट ट्रिक क्या है? इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट ट्रिक है वो है एन स्क्वायर प्लस का 3। इस क्वेश्चन की जो डायरेक्ट ट्रिक है वो है एन स्क्वायर प्लस का 3। जैसे 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस का 3 4, 2 स्क्वायर 8, 8 प्लस का 3 11, 3 स्क्वायर 9, सॉरी 1, ना 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 1 का क्यूब है, सॉरी क्यूब है, क्यूब एन क्यूब प्लस 3। यहाँ पे जो लॉजिक है वो है एन क्यूब प्लस का 3। जैसे 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 3 4, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 3 11, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 3 30, 4 का क्यूब 64 प्लस का 3 67, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 120, 6 का क्यूब 216 और 3 219। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वो एन क्यूब प्लस 3 है। क्या लॉजिक लगेगा? एन क्यूब प्लस 3। सर क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है? नहीं। स्टेप फॉर्म निकालो। 12 माइनस का 7 5 होगा, 19 माइनस का 12 7 होगा, 28 माइनस का 19 9, 39 माइनस का 28 11। तो यहाँ पर लॉजिक एग्जैक्टली लग क्या रहा है? यहाँ पर लॉजिक है 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, और 39 और 13 कितना हो गया? 39 और 13 हो गया 52।
तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 52। कैसे आ गया? स्टेप फॉर्म बना के। हालांकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक नहीं था, स्टेप फॉर्म बना के आ गया। और इस क्वेश्चन में अगर लॉजिक की मैं बात करूं तो पता है डायरेक्ट लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है हमारा वो है एन स्क्वायर प्लस का 3। इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस का 3 7, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस का 3 12, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस का 3, 5 स्क्वायर 25 प्लस का 3, 6 स्क्वायर 36 प्लस का 3, 7 स्क्वायर 49 प्लस का 3 52। समझ रहे हो? सर क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस है? नहीं, स्टेप फॉर्म। 6 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है और 18 का। तुरंत पहला स्टेप बनाते ही तुम्हें लॉजिक समझ आ गया होगा यहाँ पे चल क्या रहा है। सर यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर चल क्या रहा है? सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर चल क्या रहा है? 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, 18 और 4 हो जाएगा 22। ये 22 पकड़ में आ गया, जैसे यहाँ पे 13 पकड़ में आया था। तो 22 से ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। 2 और 6 8, 8 और 10 18 और 14 32 और 18 50 और 22 कितना होगा? 50 और 22 72। तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? स्क्वायर का डबल। इस क्वेश्चन में लॉजिक है स्क्वायर का डबल। 1 स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 4 स्क्वायर 16 का डबल, 5 स्क्वायर 25 का डबल, 6 स्क्वायर 36 का डबल। तो कहने का मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही है, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही है, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक होती है, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक होती है। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही है ना, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या होता है और स्टेप फॉर्म क्या है ना? समझ आ गया ना व्हाट इज मल्टीप्लाई प्लस माइनस एंड व्हाट इज स्टेप फॉर्म? बहुत बढ़िया। अभी आपको मिक्स सीरीज भी समझ आएगा कि ये मिक्स सीरीज क्या होती है। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। फिर से आपके सामने 4 क्वेश्चन है। हम्म एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में यही सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। और स्टेप फॉर्म भी काम नहीं करेगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पे मिक्स सीरीज होगी। लेकिन बेसिक सीरीज अपने दिमाग में रखना बेटा, बेसिक सीरीज अपने दिमाग में रखना कि कहीं हमारी सीरीज बेसिक तो नहीं है, कहीं हमारी सीरीज बेसिक तो नहीं है।
हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक सीरीज क्या है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म तो बाद में लगेगा ना सर, ये बेसिक सीरीज है। ये हमारी बेसिक सीरीज है, इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है सर। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं 28, 64, ये सभी इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ही नहीं कर रही, तो स्टेप फॉर्म बनाओ। 1 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है और 11 का डिफरेंस है। तो मेरे भाई नहीं बनना, एक और बात लॉजिक बनाओ। 6 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, प्लस का 6, माइनस का 2, प्लस का 6। अब कोई लॉजिक समझ आ रहा है? देखो, अगर पहले स्टेप से लॉजिक ना पकड़ पाओ तो तुरंत दूसरा स्टेप बना लो। सर अब मेरे को समझ आ रहा है, +6 -2 +6, तो आगे भी -2 करना है। 11 माइनस का तो 9, और 26 और 9 35। और वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक पता है क्या है? n स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये डायरेक्ट लॉजिक है। n स्क्वायर प्लस माइनस 1, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1। n स्क्वायर प्लस माइनस 1 का लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये इवन नंबर्स के क्या थे? इवन नंबर्स के स्क्वायर थे। चलिए साहब, सर यहाँ पर सर स्टेप बनाते हैं। 1 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है। देखो, जैसे ही हमने पहला स्टेप बनाया हमें तुरंत समझ आ गया, पहला स्टेप बनाते ही हमारी जो सीरीज है वो बेसिक सीरीज हो गई। फर्स्ट स्टेप बनाते ही सीरीज बेसिक हो गई। बेसिक कैसे हो गई? बेसिक बेसिक कैसे हो गई? सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब कितना आ जाएगा? 125। 101 125 कितना हो जाएगा? 226। 101 125 कितना हो जाएगा? 226। 226 इज द राइट आंसर। 226 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी, 226 इज द राइट आंसर। यहाँ पे चलो सर, यहाँ पे चलते हैं। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है? सर स्टेप फॉर्म बनाओ। 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 18 का। ये जो आपने स्टेप बनाए हैं, आपको कोई लॉजिक समझ आया? सर अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो ये जो नंबर है ना, 4 7 11 18, यही नंबर हमारे ऊपर चल रहे हैं। 4 7 11 18 एज इट इज चल रहे हैं। 4 7 11 18, देखो, 4 7 11 18, इसके बाद क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। 29 और 47 और 29 कितना हो गया? 47 और 29 हो गया 76। 47 और 29 कितना हो गया? 76 हो गया। 47 और 29 76। 46 इज द राइट आंसर। मतलब पीछे वाले नंबर ऐड ऑन करते चले जाओ। पीछे वाले 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 11 18, 47 और 29 76, पीछे वाले नंबर ऐड ऑन करते चले जाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। बेसिक सीरीज हमारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, स्टेप फॉर्म बनाओ। स्टेप फॉर्म काम ना करें, मिक्स्ड। हालांकि अभी तक मिक्स सीरीज कोई आई नहीं है। हालांकि अभी तक कोई मिक्स सीरीज आई नहीं है। चलिए साहब, अब जरा इन क्वेश्चन पे ध्यान दो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस से बनाओगे, स्टेप फॉर्म बनाओगे, या फिर ये मिक्स्ड सीरीज है? जल्दी से बनाओ, फटाफट से। हाँ जी।
चलिए साहब, जयपुर सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं आ रही है बेटा। डिटेल आपको भेजी तो है हमने, डिटेल है 14 दिसंबर को। मेरे भाई आप टेंशन ना लो, बाय डिफॉल्ट आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपकी सीट सुनिश्चित हो गई। चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पर चल क्या रहा है? सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है स्टेप फॉर्म? 1 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, और यहाँ देख रहे हो डिफरेंस कितना चला गया। तो यहाँ पर हम मिक्स्ड सीरीज तो नहीं है। 3 9 81 सर बिल्कुल है मिक्स सीरीज। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 का स्क्वायर हो गया 256, 16 का स्क्वायर हो गया 256। ऑल्टरनेट रिलेशन है, ऑल्टरनेट। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं तो सर ये भी 5 5 दो बार रिपीट हो रहा है, तो कहीं ऑल्टरनेट रिलेशन तो नहीं है? ये है मिक्स सीरीज। सर 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। और ऑल्टरनेट सीरीज 3 दूनी 6 -1, 5 दूनी 10 -1, 9 दूनी 18 -1, 9 दूनी 18 -1। चलिए साहब, मिक्स सीरीज। सर यहाँ पे 2 नंबर एक जैसे रिपीट हुए, 2 मिक्स सीरीज थी। यहाँ पे 3 नंबर एक जैसे, तो ऐसा तो नहीं 3 सीरीज मिक्स्ड है? 3 सीरीज मिक्स और ऐसा ही है सर यहाँ पे। सर 1 और 3 4, 4 और 3 7, बहुत बढ़िया। सर 2 और 2 4, 4 और 2 6, बहुत बढ़िया। 3 और 1 4, 4 और 1 कितना होगा? 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 मिक्स सीरीज है। पहली सीरीज में +3 +3 +3, दूसरी में +2 +2 +2, फिर +1 +1 +1। चलिए साहब नेक्स्ट हम चलते हैं। सर यहाँ पर ये तो देखो, ये बेसिक सीरीज है, ये हमारी बेसिक सीरीज है। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। 2 3 5, 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13। दीज ऑल आर प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13। बेटा आंट को कोट किया 123 से, नॉट को कोट किया 143 से, तो समझ रहे हो इसमें कॉमन क्या है? एंटी एंटी, और वहां पे 1 3 1 3 वो हटा दो बस। इस तरीके से है, कॉमन कोडिंग है, कॉमन कोडिंग। चलिए साहब, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कुछ इलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस, जो कि अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना? जो आपकी अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, कुछ इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, जो पहले तो थे आपके सिलेबस में लेकिन अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जरा मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ इन इलॉजिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना? हाँ जी, जयपुर ऑडिटोरियम में बेटा सुबह 9 बजे पहुंचना है, सुबह 9 बजे पहुंच जाना जरूर। हम सबसे मुलाकात करेंगे, चिंता मत करो। ऑडिटोरियम खाली होने तक लास्ट में मैं वहीं रुका रहूंगा पूरे सेमिनार हॉल में। सबसे आखिर में निकलूंगा मैं, तो हर बच्चे से मुलाकात करके ही निकलूंगा। चिंता मत करो तुम, उसकी टेंशन ही ना लो।
सीट नहीं मिली तो मुझे आपसे मिलने का बहुत मन है यार, बिल्कुल मिलूंगा मैं प्रवीण, चिंता मत करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़े से इलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना जरा। इन क्वेश्चंस में चल क्या रहा है सर, 5, 6, 7, 8, 9। सर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर 81, देख रहे हो क्या लॉजिक है, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये इलॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में किसी को समझ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसीलिए अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने बंद हो गए। सर देखना ये क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, समझ रहे हो। बस इन स्क्वायर्स को उल्टा लिख दो, 16, 25, 36, 94, सॉरी 49, 64। तो 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9 का स्क्वायर 81, 81 को उल्टा लिखोगे तो 18। समझ रहे हो, ये कुछ नहीं है, महीनों के दिन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके बाद जुलाई और फिर अगस्त। जुलाई अगस्त में कितने कितने दिन होते हैं, 31 31 दिन होते हैं। सर यहाँ पे क्या है, 3 5 35, 10 12 35, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 3 और 2 5, 10 और 2 12, 17 और 2 19। तो ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, बट अब ये सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, समझ रहे हो। चलिए तो फिर आज की सेवा यही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।